जय श्री राम प्रेमी भक्तों। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इनके नाम हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। किसी भी एक चक्र, 2, 3 या इससे ज़्यादा चक्र जागृत होने के अलग अलग परिणाम होते हैं और इनमें से जो सर्वोत्तम चक्र है, सर्वश्रेष्ठ चक्र है, वो आज्ञा चक्र है। लेकिन आज्ञा चक्र तक कोई बिरला ही पहुंच पाता है और बिरला ही उसे जागृत कर पाता है। लेकिन बाकी के चक्रों पर अलग अलग ध्यान लगा के आप उन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। समय समय पर चक्रों वाले स्थान पर ध्यान दिया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य और सुदृढ़ता प्राप्त की जा सकती है, दुखों से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं नाभि चक्र क्या है। आखिर नाभि पर ध्यान करने से आप किस तरह से मालो माल हो जाते हैं। देखिए, नाभि चक्र को मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। मणि यानी कि गहना और पुर यानी कि स्थान। शास्त्रों में नाभि चक्र को मणिपुर कहते हैं। मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु मेष है। इसका अनुरूप तत्व अग्नि है, इसलिए यह अग्नि या सूर्य केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र के देवता भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी हैं। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। मणिपुर का एक अतिरिक्त प्रतीक त्रिभुज है, जिसका शीर्ष बिंदु नीचे की ओर है। यह ऊर्जा के फैलाव यानी कि उद्गम का स्रोत है। मूलाधार चक्र के जागृत होने के बाद ही नाभि चक्र जागृत होता है या कहें कि सक्रिय होता है। अब देखिए, आपको किस तरह से नाभि पर ध्यान करना है। अपना पूरा फोकस आपको अपने नाभि के ऊपर रखना, यानी कि आपको अपना मन नाभि के ऊपर लेके जाना है। और यदि ऐसे नहीं जाए तो नाभि पर आप अपनी उंगली रख लें और इस चक्र का जो मंत्र है वो है रम। और रम मंत्र का उच्चारण करें। देखो, बिल्कुल शुरुआती हो तो वाणी से करें, अन्यथा मन से कर सकते हो। श्वासों के द्वारा करोगे तो और अधिक लाभ मिलेगा। रम रम मंत्र का उच्चारण करें और पेट से सांस लें, यानी कि जब आप सांस लो तो आपका पेट फूलना चाहिए, गुब्बारे की तरह। जैसे गुब्बारे में हवा भरते तो गुब्बारा फूल जाता है, हवा निकलती हुई पिचक जाता है। ऐसे ही जब आप सांस लो तो पेट फूलेगा, बाहर निकलेगा, और सांस छोड़ोगे तो पिचक जाएगा। तो इस तरह से आप कम से कम हर रोजाना 24 मिनट का ध्यान करें। और कुछ देर बाद जब आप ध्यान करने लगेंगे और कुछ देर बाद या कुछ दिनों के बाद आपके नाभि चक्र में एक स्पंदन सी होनी महसूस होगी। और जब वो स्पंदन होने लग जाए तो उस स्पंदन के साथ अपने मन को जोड़िएगा और उससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होने लगेगी, क्योंकि स्पंदन का बहुत अधिक महत्व है। और ये चक्र माँ लक्ष्मी का यहाँ वास है, विष्णु जी का यहाँ वास है। तो आपके धन के आगमन होने लगेगा, आपके घर में धन के भंडार भरने लगेंगे। जिन लोगों ने आपका धन ले रखा वो धन भी वापस आने लगेगा। और यदि जीवन में धन की कमी है तो कहीं ना कहीं से रास्ता अपने आप बन जाएगा। बस आप निरंतर पूर्ण विश्वास से नाभि चक्र का ध्यान करेंगे तो ये आपका चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। और धन की ही नहीं, इसके और भी विशेष लाभ हैं। इसके एक्टिव होने से आप में पॉजिटिविटी बढ़ती है, आप में ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं। और इस चक्र को मूल रूप से जागृत करने से आत्म शक्ति आपको प्रदान होती है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। आत्म शक्ति, आत्म बल और आत्म सम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। जब आपकी आत्म शक्ति जाग जाएगी तो आपको आत्म बल प्राप्त हो जाएगा और आप जान जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना बहुत ज़रूरी है। इससे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जब हमारी चेतना मणिपुर चक्र में पहुँच जाती है तब हम स्वाधिष्ठान के निषेधात्मक
पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस चक्र के जागृत होने से अनिद्रा और हर तरह की चिंता दूर हो जाती है। स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। मणिपुर चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। यह हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की तरह होता है जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी को यह चक्र ठीक कर देता है। एक दृढ़ और सक्रिय मणिपुर चक्र अच्छे स्वास्थ्य में बहुत सहायक होता है और बहुत सारी बीमारियों को रोकने में मदद करता है। क्योंकि नाभि को हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप हल्के में ना ले। यदि आप ये जो लाभ बताएं ये सभी चाहते हैं तो आज से ही आप नाभि ध्यान शुरू कर दीजिए। कोई भी आपका प्रश्न हो 9958515054 पर पूछें या फिर YouTube पर पूछें या फिर दिल्ली में 1 जून का सत्संग है वहाँ आना चाहते हैं तो वहाँ ये सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। वहाँ आने के लिए 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। जय श्री राम, धन्यवाद।